नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला है दोस्तों खसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों खतौनी क्या है, तीसरा है जमाबंदी क्या होता है और चौथा है दोस्तों खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है। हमारा देश भारत किसानों का देश है, लेकिन हमारे देश भारत में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको उनके खेतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है कि उनके खेत किस जगह पर है और कितनी ज़मीन के वो हकदार हैं। क्योंकि इस प्रकार की जानकारी रखने के लिए लोगों को खसरा, खतौनी और जमाबंदी के विषय में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोग अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि खसरा क्या होता है। खसरा भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले एक कानूनी कृषि दस्तावेज है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो ज़मीन और फसल के विवरण को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। खसरा से लोगों को परंपरागत रूप से पूरे विस्तार से सभी क्षेत्रों और उनके मापों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही खसरा में वो कौन सा किसान नियोजित करता है, कौन सी फसल, किस तरह की मिट्टी, ज़मीन पर कौन से पेड़ है, इसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। खसरा संख्या राज्य के राजस्व विभाग द्वारा बताई गई भूमि की पार्सल पहचान संख्या होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि खतौनी क्या होता है। भारत में भूमि की बिक्री और खरीद के समय खतौनी नंबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें भूमि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। एक कानूनी दस्तावेज खतौनी एक भूमि, उसके खसरा नंबर, उसके मालिक लोगों की संख्या, उसके कुल क्षेत्रफल आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। खतौनी में एक भूमि मालिक के स्वामित्व वाले सभी खसराओं का विवरण भी है। दूसरे शब्दों में खतौनी एक परिवार के स्वामित्व वाले सभी खसराओं का अभिलेख है। इसे जमीन पर खेती करने वाले या कब्जा करने वाले लोगों के रजिस्टर के रूप में भी देखा जा सकता है। खतौनी में हमको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है? गांव का नाम, जिले का नाम, खाता नंबर, खसरा संख्या, मालिक और उसके पिता का नाम, वर्षवार स्वामित्व परिवर्तन विवरण भी दिया रहता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं जमाबंदी क्या होता है। जमाबंदी से किसी भी गांव के अधिकारों के भूमि रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। जमाबंदी रजिस्टर में मालिकों का नाम, भूमि का क्षेत्र, मालिकों के शेयर, अन्य अधिकार, खेती, किराया और राजस्व और जमीन पर देय अन्य कर शामिल होते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं खसरा और खतौनी में क्या अंतर है। खसरा एक कानूनी कृषि दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल भारत के लिए किया जाता है। खतौनी वह शब्द होता है जो मुख्य रूप से एक गांव के खसरों पर आधारित एक सार है और यह गांव में किसी व्यक्ति या परिवार के सभी होल्डर्स को सूचीबद्ध करता है। खसरा भूमि और फसल के विवरण को निर्दिष्ट करने के कामों को पूरा करता है। खतौनी में ऑनर के अलावा यदि किसी और द्वारा खेती कराई जा रही है तो उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसके साथ ही मालूम किया जाता है कि यह जमीन और सिंचाई की सुविधा पहले से कहीं गिरवी तो नहीं है, जैसे सभी चीज़ों को शामिल होता है। खसरा एक नंबर होता है। ये ऐसे नंबर होते हैं जो राज्य के राजस्व विभाग द्वारा निरूपित भूमि पार्सल की पहचान करता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।